जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, सभी को सादर प्रणाम। मैं गोविंद लोधी मुंबई से आप सभी को एक विचार लेकर आया हूँ। आप लोग विचार करें। आज हमारा देश भारत में 130 करोड़ की आबादी है और हम सब मिलकर भारत देश में प्रतिदिन अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुबह से शाम तक कुछ न कुछ खरीदते हैं, कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा सबका जीवन चलता है। फिर भी हम सब मिलकर यदि एक साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ सहयोग करें, तो हम सब एक दूसरे को खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए मेरा स्लोगन है, आओ मिलकर एक हों। आओ मिलकर एक हों। एकता से सब कुछ संभव है। एकता से सब कुछ संभव है। जैसे आज हम सब मिलकर लाखों लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं और बड़े शहरों या छोटे शहरों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम के लिए रहने जाते हैं या अपनी पढ़ाई लिखाई में जाते हैं। वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा या घर का किराया देते हैं। अगर हम सब लोग मिलकर आपस में 1000 की टीम बनाएं, तो हम लोग यदि अपने जीवन में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं और यदि हम जहाँ भी रहते हों अपने क्षेत्र में 1000 का एक परिवार बनाएं और अपने जीवन का हर साल यदि आप महीने में 10,000 कमाते हैं तो एक बार 1200 रुपये का एक सहयोग निकालें और 1000 लोग अगर ये बात मानेंगे तो 12 लाख रुपए का एक सहयोग बनता है। और 1000 लोग मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं जो आप सबको जीवन भर रजिस्टर्ड तरीके से काम करने में सहयोग देगी, जिससे हम सब जीवन में एक दूसरे के लिए सहयोग कर सकते हैं। 12 लाख रुपए से यदि हम कहीं भी रह रहे हैं तो अगर रहने के घर का भाड़ा 2000 रुपये होता है, तो मैं मुंबई रहता हूँ। मैं अपने एरिया की बात बताता हूँ कि यहाँ पर अगर 1.5 लाख रुपए से एक कमरा हाई डिपॉजिट पे लिया जाता है तो उसका भाड़ा 1500 से कम नहीं होता है। यदि हम लोग 12 लाख रुपए खड़ा करके 8 कमरे हाई डिपॉजिट पे लेते हैं तो हमारा ये 1500 भाड़ा हर महीने बचेगा। अगर 8 कमरों से हम लोग बचाएंगे तो ये 12,000 रुपये हो जाता है। इस तरह हम लोग अपने जीवन में प्रति वर्ष पैसे यदि 1200 इकट्ठा करें तो 10 साल में हम लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और ये फंड आप सब 1000 लोगों का होगा। दूसरा विचार है, यदि आप सब मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उस रिचार्ज को भी आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। यदि हम बाज़ार से रिचार्ज करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपस में जुड़कर रिचार्ज करोगे
तो एक रिचार्ज में यदि 5 रुपये बचेगा तो 1000 लोग मिलकर रिचार्ज करोगे तो 5000 रुपये बचेगा। इसी तरह यदि आप सब घरेलू ज़रूरतों को एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो उस पैसे को जोड़कर हम सब अपने जीवन में बचत कर एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। जिस तरह हम सब अपने पैरों में चप्पल पहनते हैं, अगर 1000 लोग मिलकर एक दूसरे से जुड़े हों और अपने घर की चप्पलें एक जगह से या 5 दुकानों से ख़रीदें और उन दुकानों की जो आमदनी होगी, हम लोग जो आदमी काम करेगा उसकी पगार देने के बाद पूरा पैसा 1000 लोगों में बटेगा। इसी तरह यदि हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो हम लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम सब जो गरीबी अलग अलग होकर संघर्ष करते हैं या किसी भी परेशानियों में कर्ज लेते हैं, तो यदि 1000 लोग मिलकर खड़े होंगे तो किसी को कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारी टीम में 1000 लोग हैं तो 1200 रुपये साल निकालेंगे तो जो भी फंड इकट्ठा होगा उससे जो भी व्यवसाय करेंगे मिलकर सामूहिक रूप से उस पैसे को जीवन भर हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। दूसरा विचार, जैसे मुंबई जैसे क्षेत्रों में लोग ऑटो का उपयोग करते हैं और हम सब मिलकर करते हैं, क्यों नहीं 1000 लोग मिलकर जो भी लोग हैं एक दूसरे के साथ 12 लाख रुपए एक साल इकट्ठा कर 5 ऑटो या 6 ऑटो चलाकर अगर वहाँ से 100 रुपये महीने 100 रुपये पर डे की बचत होती है तो 600 रुपये प्रतिदिन बचाए जा सकते हैं और 18,000 रुपये से प्रतिवर्ष बहुत बड़ा परिवर्तन अपने घरों अपने परिवारों में किया जा सकता है। साथियों, आप सब इस तरह यदि अपने क्षेत्रों में जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है जो गरीबी हमारी सरकारें या लीडर्स दूर करते करते खुद अमीर हो गए हैं, अगर हम चाहें तो हम आम आदमी